ये हो सकता है, ये मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ सर, इसमें ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना, लेकिन एक सिचुएशन पैदा कर रहा हूँ, इसको समझ कर चलना है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है सिचुएशन के संकेत मिले। एक तो ये बात याद रखना कि 6 कंपनियों को अपने साथ मिला है, इसमें आगे बताऊंगा होना क्या है। अंदर 2 कंपनियों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, एक तो है अडानी पावर और एक है सर कोल इंडिया। तो इन कंपनियों पर आ जा रहा है। आपको सुनने भी मिला होगा कि पिछले साल काफ़ी जो कोयला आयात करने के लिए भी सरकार ने कुछ मापदंड लगाए। बर्बाद और आबाद वाली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने कई ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं जो कहेगा कि मैंने सर 4000 से स्टार्ट किया था, कोई कहेगा मैंने 1 लाख, जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम हो जाएगा, या लॉस आ रहा है तो कहेगा लॉस बुक कर लूँ। अरे नहीं जीत सकते सर, इस चीज़ से हम बड़ा ही मुश्किल का काम पड़ेगी। अब बात करते हैं अडानी पावर की किस्मत क्या जल्दी से खुलने वाली है, इसके बारे में। लाखों लोग भी हैं जिनके पास शुरुआत में पैसा था, फिर उसके बाद उनके पास ना तो दूध के पैसे बचे ना बीड़ी सिगरेट के पैसे बचे। ऐसे लोग भी बता दूं ना कि जो ये इन्वेस्टिंग वाला काम होता है ना, बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान काम नहीं है। और काम से ये वीडियो अडानी पावर की आपको बिल्कुल दिल से देखनी है, क्योंकि आगे जाकर इसके अंदर से ही आपको रंगीनता नजर आने। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी पावर की। और आज की वीडियो अडानी पावर की आपको बिल्कुल दिल से देखनी है, क्योंकि आगे जाकर इसके अंदर से ही आपको रंगीनता नज़र आने वाली है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि सरकार के किस कदम से बिजली कंपनियों की बाहरें आ सकती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे जिस तरीके से जो टारगेट निकल कर आते हैं, जैसे सुजलॉन हो गया, यस बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, या आपका टाटा स्टील हो गया, उसके अंदर हमें क्या अभिलाषा जो टारगेट के अनुसार मिलती है, उसके अंदर हमें क्या अपनी परिदर्शा देखनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना कि जो ये इन्वेस्टिंग वाला काम होता है ना, बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान काम नहीं है। और काम से ये मुश्किल काम है, क्योंकि और काम में तो आपको पता लग जाता है कि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो भाई आज के दिन ही आपको प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करना पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ दिनों तक छोड़ना पड़ेगा, उस दिन भी कुछ कर सकते हैं, वो मसला वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग का मसला ना कुछ अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शेयरों को लेते हैं, वो 3-4 दिन जो रंगीनता दिखाता है, फिर उसके बाद वो अपनी रेटता दिखाता है ना, बस हमारा वहीं हृदय टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? फिर आपका मन करता है यार हो क्या रहा है, 50 रुपये संभाले थे, ये फिर 30 में आ गया, फिर 30 से संभालते फिर 50। ये ऐसी विचलित चीज़ हो जाती है शेयर मार्केट में, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये सबके साथ है सर, लेकिन इसके अंदर भी हमने जीत हासिल कर रखी है। मैं आपको बता दूं कैसे कर रखी है, वो मैंने आपको बता रखा है कि हमारा दूसरा अकाउंट होना चाहिए। जब तक कि हमारा एक और डीमैट अकाउंट नहीं होता, जिसमें हम शेयरों को सिर्फ लेते हैं, बेचते नहीं हैं, और कम क्वांटिटी लेते हैं, और वो क्वांटिटी लेते हैं जो हमारी पहले अकाउंट से प्रॉफिट आकर दूसरे में हमने शिफ्ट किया हुआ है, या थोड़ी अमाउंट अपनी डालकर भूलने वाले, और वो ऐसे शेयर जो आने वाले फ्यूचर हो, वो ही हमें तरक्की की ओर ले जाएगा। बल्कि इसका इन्वेस्टिंग कोई कर नहीं सकता। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं कर सकता। प्रॉफिट आते ही उसको मन लगेगा कि ये और ऊपर जाएगा, या उसका मन करेगा ये शेयर नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम हो जाएगा, या लॉस आ रहा है तो कहेगा लॉस बुक कर लूँ। अरे नहीं जीत सकते सर, इस चीज़ से हम बड़ा ही मुश्किल का काम है। तो इन्वेस्ट करने के तरीके आपको सिर्फ अपने धैर्य से आएंगे। दूसरा अकाउंट खोल कर आएंगे, डिस्क्रिप्शन में दूसरा अकाउंट डाल दिया है, यानी कि उसका लिंक डाल दिया है एंजल वन का, उसके अंदर आप उसे डाउनलोड करके अपनी सुविधा जो है ना इन्वेस्टिंग की, उसे दोबारा से अच्छी कीजिए और अपने मन पे जीत हासिल कीजिए। क्योंकि साइकोलॉजी का काम ही है शेयर मार्केट, एक पल में राजा और दूसरे पल में बिल्कुल बर्बाद करने वाली जो चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ हमें शेयर मार्केट में दिखती है। अब बर्बाद और आबाद वाली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने कई ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं जो कहेगा कि मैंने सर 4000 से स्टार्ट किया था, कोई कहेगा मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, कोई कहेगा मैंने 50 लाख डुबाया तब मुझे समझ में आया,
कोई कहेगा कि मैं मेडिकल पे गया, मेरे पे 12 रुपये नहीं थे, 10 रुपये थे, मैंने केमिस्ट ने 12 रुपये मांगे, मेरे पे थे नहीं तो मैं कहीं और से ला कर दिया। फिर मैंने कहा, ये ऐसे दिन भी मैंने देखे। कोई कहेगा कि मैंने 15 रुपये का जो दूध के पैसे नहीं थे बच्चे के। ये आपने उनकी बातें सुनी है जो सक्सेस है, ये हमने उनकी बातें सुनी हैं जो सक्सेस हो चुके हैं। किस फील्ड में? शेयर मार्केट में। लेकिन ऐसे ही लाखों लोग भी हैं जिनके पास शुरुआत में पैसा था, फिर उसके बाद उनके पास ना तो दूध के पैसे बचे ना बीड़ी सिगरेट के पैसे बचे। ऐसे लोग भी इसके अंदर है, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो बहुत कम मिलेंगे क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होते। हमें लाखों में 2 व्यक्ति हो जाते हैं, वो अपनी किस तरीके से उन्होंने अपने को संभाला है, किस तरीके से अच्छा किया है, वो अब बताने वाले हो गए अपने को कि मैंने ये चीज़ें की हैं। अगर वही व्यक्ति बर्बाद होते तो हम उनकी बात कभी ना सुनते। तो हमें ऐसे काम करने, क्योंकि जो हमारे पे पैसा है हम उसे बर्बाद करें, फिर हमारे पास हम सोचें हमारे पास दूध के पैसे नहीं है, यानी कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये धारणा मत करना सर। मैं आपको बता दूं, लाखों में 1 से 2 व्यक्ति फेमस होते हैं जिनका लक लगता है और उसके अनुसार वो अपनी बातें जो बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। पर ऐसी जो एक सटीकता कहाँ से लाएंगे टिकने की मार्केट में? वो सबका अलग अलग होता है जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नहीं हम कर सकते। तो हमें ऐसी चीज़ें देखनी तो है, लेकिन इस तरीके से देखनी कि जो हमारा पैसा हमें उसी में काम करना है। हमें ऐसी नौबत ना है कि हमारा सब कुछ बिके और हम कहेंगे अब बिक गया सब कुछ, अब मिलेगा मुझे बहुत कुछ। कुछ नहीं होने वाला। इतना ज़्यादा मोटिवेट मत होना। मैं आपको बता दूं, हजारों में लाखों में 1 से 2 व्यक्ति होते हैं और हम उनकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो सक्सेस हो चुके हैं। कुछ लोग बर्बाद हैं, हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते क्योंकि हमें पता ही नहीं वो लोग कहाँ हैं जो बर्बाद हुए पड़े हैं। तो सारी मंशा को अपने अनुसार ही बनाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं सर। अब बात करते हैं बिजली कंपनियों में क्यों आगे जाकर भारे देखने का मुझे एक ऐसा अवसर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर जेपी पावर, टाटा पावर, अडानी पावर और जितनी भी कंपनियां पावर की हैं जो थर्मल पावर से वास्ता रखती हैं, उनके अंदर एक उजाले आ सकते हैं। जिस तरीके से बिजली मंत्रालय ने देखा कि मांग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। किस वजह से मांग हो रही है सर? बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, खपत बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कोयला है ना, घरेलू कोयला, वो थोड़ा सा ख़त्म होता जा रहा है। आपको सुनने भी मिला होगा कि पिछले साल काफ़ी जो कोयला आयात करने के लिए भी सरकार ने कुछ मापदंड लगाए थे और अब सरकार फिर से यानी बिजली मंत्रालय फिर से कह रहा है कि आप सभी कंपनी जो बिजली का उत्पादन करती है वो आयात कोयला 6% तक कर सकती हैं। कब तक कर सकती हैं? सितंबर 2023 तक 6% मिलाने के लिए। किस में मिलाने के लिए? जो घरेलू कोयला है ना, उसके अंदर हम 6% जो आयात कोयला बाहर से मंगाते हैं वो उसके अंदर मिलेगा। तो हर कंपनी को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ये क्यों दे दिए गए हैं? क्योंकि एक तो सर कोयला हो रहा है थोड़ा सा ख़त्म, और इसके अंदर से अब उजाले किस कंपनी में आने वाले हैं? टाटा पावर में आने वाले हैं, अडानी पावर में आने वाले हैं, जेपी पावर में आने वाले हैं और कोल इंडिया में आने वाले हैं, क्योंकि कोल इंडिया भी काफ़ी निविदाएं चला देती है इस तरीके से आयात कोयला करने के लिए। तो कोल इंडिया जो है कोयला बांटती है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोल इंडिया भी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि मांग बढ़ गई और मांग बढ़ते ही बिजली मंत्रालय को सूझा कि भाई अगर हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करनी है तो कहीं ना कहीं जो बाहर से कोयला है ना वो 6% मिला लो, बाकी जो परसेंट है अपने घरेलू कोयला जो है उसके अंदर ये काम करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। इसके अंदर 2 कंपनियों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, एक तो है अडानी पावर और एक है सर कोल इंडिया। तो इन कंपनियों पर आपको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अडानी पावर की किस्मत क्या जल्दी से खुलने वाली है, इसके बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि हम जाएंगे मार्च के महीने, मार्च 2022 के महीने में हम अडानी पावर की अब एक समीक्षा करेंगे। जब मार्च के महीने में यानी कि 19, 20, 21, 22 तारीख मान लो, मुझे याद नहीं है, तब एक न्यूज़ निकल कर आई है कि अडानी पावर 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाना जा रहा है। और ये मुझे इतनी पॉजिटिव लगी सर, उस टाइम शेयर आपका 128, 29, 30 रुपये करीब का था, इतने होगा।
तो वहाँ पर मैंने इसकी बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाई है। जिन्होंने भी मेरी अडानी पावर की वीडियो पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है वो तब किया है जब अडानी पावर ने अपनी 6 कंपनियों को, जो सहायक कंपनी है, अपने साथ मिलाया और इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा उजाले आते हुए दिखाई दिए। क्यों दिए सर? क्योंकि इनकी 6 कंपनियां थी। अब इन 6 कंपनियों में जो भी काम होगा, खर्चा होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा वो अब अडानी पावर में आने वाला था और इसकी वजह से आपको शेर ने उछाल करके दिखाया। ये मैं पीछे की तरफ गया ना तो मैंने देखा कि इस न्यूज़ की वजह से अडानी पावर के शेयरों में तेजी के संकेत मिले। एक तो ये बात याद रखना कि 6 कंपनियों को अपने साथ मिला है, इसमें आगे बताऊंगा होना क्या है। अब दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आई है सर, अगस्त के महीने में आई है, जब अडानी पावर ने दोनों एक्सचेंजों को कहा कि वो डीबी पावर जो है ना, उसका भी शेयर आता सर, डीबी पावर का 131 या 30 रुपये करीब का इस टाइम चल रहा है, उसको वो अधिग्रहण करने वाले हैं। अब एक न्यूज़ थी 6 कंपनियों को मिलाने वाली, उसने तेजी दिखाई है। अब दूसरी न्यूज़ थी डीबी पावर को, जो एक बड़ी कंपनी है, उसको ये अधिग्रहण करने के लिए सूचना दी कि हम डील करने वाले हैं। अब इस सूचना से शेयर आपको 4 से 31 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया करीब। 2 न्यूज़ के कारण, और 2 न्यूज़ बम्पर न्यूज़ थी। अब हम एक चीज़ समझेंगे सर कि जब अडानी पावर ने बीच में कहा कि वो दिसंबर के एंड में अपना डीबी पावर का अधिग्रहण कर लेगा, तो वहाँ पर भी थोड़ी तेज की देखने को मिली। लेकिन फिर उसने अपनी जो समय सीमा को बढ़ाया। कब तक बढ़ाया? 15 जनवरी तक बढ़ाया सर, और 15 जनवरी तक भी कहा है कि अधिग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं आ गया, कर लेंगे नहीं आया। तो जब कर सकते आ गया ना, तो यहाँ पर 70 से 80% हमें मानकर चलना पड़ेगा कि अब ये दिन जो आने वाले हैं 15 जनवरी तक अडानी पावर में तेजी लाकर दिखाएंगे। देखो सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जब अडानी पावर ने अपनी 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाया, तेजी आई। फिर डीबी पावर के साथ इसने ऐसा समझौता किया, वो 15 जनवरी को पूरा होने वाला है। और डीबी पावर का आपको बताऊं सर, शेयर आता है 131 रुपये करीब का या 30 का चल रहा है। तो हो सकता है कि अगर डीबी पावर का अधिग्रहण करें तो क्या उसके जो सारी चीज़ें फिर अडानी पावर के नाम से गिनी जाएगी। अगर अडानी पावर के नाम से डीबी पावर का अधिग्रहण करते ही उसे 6 कंपनियों के साथ 7वीं कंपनियों में मिला दिया जाए, तो फिर अडानी पावर आपको बहुत तेजी के संकेत दिखाएगा। ये हो सकता है, ये मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ सर, इसमें ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना, लेकिन एक सिचुएशन पैदा कर रहा हूँ, इसको समझकर चलना है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है सिचुएशन के अनुसार है। 6 कंपनियों को मिला है, तब दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं, ये है थर्मल की। और कोयला आयात भी हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है? घरेलू कोयले में मिलाने के लिए। तो ये थर्मल से भी काम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका शेयर कंटिन्यू डीबी पावर के अनुसार चलता रहा, फिर अडानी पावर इसका मतलब इसके बारे में नहीं सोचेगी, वो तो नहीं सोचेगी फिर अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे अगर अडानी पावर में मिल जाएगी ना, फिर इसके शेयर भी आ जाएंगे। फिर अडानी पावर आपको आग लगा देगा यार, समझ में आग लगा देगा। समझ में आ रहा है ना सर कि 6 कंपनियों को इन्होंने पहले मिलाया, बहुत तेज़ी आई है। फिर डीबी पावर से जो बात हुई थी उसमें तेज़ी आई है। फिर ये 15 जनवरी आया, अब ये गिरावट हो रही है। क्यों गिरावट है? क्योंकि लोग सोचेंगे भाई हो तो कुछ ना नहीं है, लेकिन अब मुझे इसके अंदर तेज़ी के संकेत लग रहे हैं। अगर डीबी पावर का अधिग्रहण ये 15 जनवरी को कर लेंगे और उसका शेयर फिर अडानी पावर के साथ मिला देंगे बिल्कुल, तो फिर आप सोचो क्या हो सकता है। अगर नहीं भी मिलाएंगे तो फिर डीबी पावर भागेगा यहाँ से, या फिर आपको ये समझकर चलना पड़ेगा भाई मैं किसी चीज़ का अधिग्रहण कर रहा हूँ, या तो फिर मैं उसके शेयरों को उसी कंपनी के अनुसार चलाऊंगा, या फिर उसे अपनी कंपनी में उसकी अपने साथ समयोजित करूंगा। तो ये 2 चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आगे होंगी। तो मैं इसलिए इसकी पीछे की तरफ जो गया था, जिसने इसके शेयरों पे आग जो लगाई है, 2 न्यूज़ ने लगाई, और दोनों न्यूज़ का इफेक्ट अब 15 जनवरी में पड़ने वाला है, क्योंकि 6 कंपनियों को पहले मिला चुके हैं। अब ये 7वीं कंपनी अडानी जो करना चाह रहा है डीबी पावर के साथ, यानी ये भी मिल सकती है, तो ये भी न्यूज़ पूरी कर रही है वो। फिर जो अधिग्रहण कर रही है, तो इसके अंदर भी बहुत तेज़ी आ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से पहले भी शेयर आपको तेज़ी दिखा चुका है और ये काम अब पूरा होने वाला है। पहले बिना काम के तेज़ी थी और अब पूरा होने के नाम से तेज़ी है। तो हो सकता है कि अब आपको अडानी पावर अच्छे टारगेट भी दिखा सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये काम
15 जनवरी को हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है हो सकता है। तो सारी समझौते को अपने अनुसार मिलाइए। और एक न्यूज़ और निकल कर जो आ रही है यूपी से आ रही है। यूपी अब ना नए साल में अब तगड़ा झटका देने वाला है वहाँ के ग्राहकों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ परसेंटेज, कुछ पैसा बढ़ाने वाले हैं यूनिट बिजली जो कंपनियां हैं। तो ये यूपी से खबर आ रही है, कहीं ना कहीं बिजली अब महंगी होती हुई यूपी में दिखाई देगी। और आपको पता है कि जब बिजली महंगी होगी तो कहीं ना कहीं पैसा तो फिर ज़्यादा ग्राहकों से निकलेगा, फिर कंपनियों में जाएगा। इस तरीके से काम चलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव यहाँ पर अब अडानी पावर, जेपी पावर और आपका टाटा पावर और बिजली की कंपनी भी सच्चे वर्क करके दिखा सकती है। और यहाँ पर आपको कोल इंडिया पे भी विशेष ध्यान देना है। तो सारी रूपरेखा मैंने आपके लिए बना दी, इसको आपको समझना है। अब बात करेंगे जिस तरीके से सुजलॉन में 20 रुपये के 21 रुपये का टारगेट निकल कर आए, और मैंने कहा था कि यहाँ से 4 से 5 रुपये कम के सोचने, क्योंकि ये टारगेट जल्दी पूरे नहीं होंगे। और अभी भी लगातार सुजलॉन एनर्जी में खरीदारी कोई बड़ा प्लेयर करता जा रहा है। वो किस चीज़ का, किस दिन का इंतजार कर रहा है? शायद वो Q3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। क्या पता इस बार Q3 में सुजलॉन एनर्जी बहुत तेजी के संकेत दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी कोई होल्ड करता जा रहा है। ये देखने का एक विषय बनता जा रहा है। और अगर किसी ने इसके 20 से 21 रुपये टारगेट दिए हैं तो उसकी क्षमता हमारे अंदर है। मैंने कहा ना सर कि शेयरों को रखने की क्षमता, इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता सबसे जुदा है। और जो इस खेल में माहिर होगा वो ही शेयरों से पैसा कमाएगा, क्योंकि जो लक्ष्य किसी के द्वारा तय किए जाते हैं वो उनके लक्ष्य होते हैं। और अब उस लक्ष्य पे जीतने वाली रणनीति आपको खुद ब खुद बनानी पड़ेगी। इसी तरह यस बैंक में जो पहले इसके 10 के टारगेट दे रहे थे, फिर 60 रुपये के टारगेट आए हैं। अब उससे पहले ही आपको गिरावट नजर आ रही है, लेकिन ये जो गिरावट है ये धुंधली हो जाती है जब शेयर तेजी की संकेत दिखाता है। और वैसे भी आज तो बैंक के सारे शेयर आपको बड़ी ताबड़तोड़ गिरते हुए दिखाई दिए। और मैंने आपके लिए IDPI बैंक में कल एक रणनीति बनाई थी। मैंने कहा शॉर्ट टर्म इसके अंदर खत्म हो गया भाई, हो सकता है उजाले आए, लेकिन शॉर्ट टर्म इसके अंदर खत्म है, लॉन्ग टर्म जुड़ रहा है। तो शेयर ने आज आपको काफ़ी गिर के भी दिखाया है, लेकिन हो सकता है आज बैंक सारे गिर रहे इसलिए वो भी गिर गया हो IDPI बैंक, लेकिन उसकी रणनीति हमने अपने दिमाग में कल ही बना ली थी। तो जिस तरीके से 60 रुपये के यस बैंक में टारगेट आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं हाई रिस्क, जो ले सकता है उसके लिए वो टारगेट है। जो नहीं ले सकता, क्योंकि अब देखो गिरावट हो गई, अब वो 60 रुपये हम भूल गए होंगे। तो अपने को ज़्यादा हमें भी संभालना, मार्केट में आना चाहिए। अब इसी तरह टाटा मोटर्स जो आज तेज़ी के साथ भागा, इसके अंदर भी 512 रुपये के टारगेट निकल कर आ गए हैं, क्योंकि इनकी कुछ सेल ना अच्छी होती जा रही है। मैंने सर आपको एक चीज़ कहा कि अगर टाटा मोटर इलेक्ट्रिक कारों में ज़्यादा ध्यान ना देता तो हो सकता है आपको टाटा मोटर्स ये 512 या 1000 के टारगेट भी नया दिखाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, 75% का इलेक्ट्रिक कारों में इसका दबदबा है यहाँ पर। और आपको एक चीज़ और समझनी पड़ी, टाटा मोटर जिस तरीके से बसों की भी संचालन करेगा, ई बसों का, तो ये भी न्यूज़ निकल कर तो आई। सारी न्यूज़ जो पहले आ चुकी है अब इफेक्ट डाल रही है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो 512 के टारगेट निकल कर आए, इसे हम अचीव कर सकते हैं अपने द्वारा या नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट देना और उस टारगेट को झेलने में बहुत फ़र्क होता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से सर बहुत ही बेहतरीन शेयर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे आपको लॉन्ग के लिए छोड़ने का विषय बनता है। अब टाटा स्टील में 2 टारगेट निकल कर आ रहे हैं। एक तो कह रहा है कि सर 150 रुपये करीब का ये टारगेट अचीव हो सकता है, इस तरीके से एक खबर आई है जैफरी जी की, कहीं ना कहीं ये 150 जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मॉर्गन स्टील ने इसके टारगेट 19% के कम दे दिए, 95 पे वो दोबारा आ गए। और ये रूपरेखा टाटा स्टील में मैंने आपके लिए काफ़ी दिनों पहले बनाई थी। मैंने कहा भाई ये 120-30 तक के जाने में और अपने प्रॉफिट देखने का मतलब है, क्योंकि इस शेयर को ऑपरेटर जल्दी से ऊपर जाने नहीं देंगे। हम 150 के ख्यालों में खोए रहेंगे और कोई व्यक्ति इसको 100 रुपये लेकर 110 में सेल करता रहेगा। फिर वो थोड़े दिन बैठेगा, फिर वो सोचेगा 12 में पहुंच गया, फिर वो 12 में खरीद के इसको 120 में सेल करेगा। फिर वो 120 में इसको सेल करके थोड़े दिन बैठेगा, उसे पता ये फिर दोबारा 100 रुपये में आएगा, फिर इसे वहीं पर कि एक ही चीज़ से कई लोग कई बार प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर 2 टारगेट निकल कर आए, एक व्यक्ति कह रहा 150 में जाएगा, एक व्यक्ति कह रहा 95 में आएगा।
अब दोनों एनालाइज बड़े बड़े कर रहे हैं और दोनों ने ऊपर नीचे के टारगेट दे दिए, यानी कि हमें बीच में अटका दिया है। तो जब इस तरीके के टारगेट निकल कर आते हैं तो अपने प्रॉफिट की क्षमता को बढ़ा लेना चाहिए। हमारे अनुसार कोई टारगेट दे रहा हो, लेकिन जब तक कि आप अपने द्वारा अपने कोई जीत हासिल नहीं करेंगे, शेयर मार्केट से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब लोग मुझे ये मत कहना सर आप प्रॉफिट कर रहे हो, हमारा तो प्रॉफिट, हमने शेयरों को ले लिया फिर ये भाग जाएगा। मैंने कहा कि कुछ शेयर हमारे दूसरे अकाउंट में होने चाहिए, मलाल ही ना पैदा हो हमें। अगर हम किसी शेयरों को मल्टीबैगर समझ रहे हैं, हम उसके 500 शेयर खरीदना चाह रहे हैं ना, तो 400 शेयर तो हमारे प्रॉफिट बुकिंग वाले होने चाहिए और 100 शेयर हमारे लॉन्ग के लिए होने चाहिए। क्योंकि अगर वो लॉन्ग वाला शेयर जो हमने रखा है 50 रुपये भी आ जाए तो हमें फ़र्क ना पड़े, लेकिन 400 शेयर जो हम लेते हैं वो 50 रुपये में आ जाए बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो सबसे पहले अपने द्वारा अपने को जीतना कोशिश करिए। और टाटा स्टील के टारगेट ने यहाँ पर सबको फिर हैरान किया है, कोई 95 तो कोई 150 में इसकी समय सीमा आंक रहा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी को समझ जाए ना तो फिर वो समझने वाली बात होती है। फिर ये इस चीज़ से आपको फिर मतलब नहीं है कि मैं प्रॉफिट बुक करूं या मैं इसमें से क्या करूं, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर आपको इसका काम पसंद आया वो तो तभी आएगा जब आपकी इसकी क्षमता को जान पाओ। इसकी क्षमता के अनुसार मैंने कई वीडियो बना रखी है आपके लिए, टाटा स्टील के लिए। कितने भी इसने अच्छे काम किए हैं वो इसको ज़रूर 200-300 पे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो टारगेट निकल कर आते हैं ना ये भी हमें झेलने पड़ेंगे। तो किसी ने टारगेट दिया वो अचीव हो जाए इसमें पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन इसी में पैसा कमा सकते हैं, इसकी गारंटी हो सकती है, वो है ये अपने द्वारा। और किसी को भी खरीदने किसी को भी बेचने की सलाह नहीं। और आज जितनी भी वीडियो मैंने सुजलॉन, यस बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पे बनाई है, सिर्फ टारगेट के ऊपर बनाई है, जो टारगेट निकल कर आएंगे। इसमें हम करें क्या, क्योंकि शेयर कहीं गिर रहे हैं कहीं बढ़ रहे हैं। तो अपनी क्षमता को अपने साथ बनाइए। और जिस तरीके से आयात कोयला 6% करने की अनुमति बिजली कंपनियों को मिल गई है, तो आने वाले दिनों में तेजी के संकेत है। अडानी पावर जिस तरीके से डीबी पावर को अपने साथ मिलाएगा, क्या उसके शेयर अलग से उसी कंपनी के अनुसार होंगे या अपने पास मिलाएगा, क्योंकि 6 कंपनी को पहले भी अपने साथ मिला चुका है। दोनों में ही फ़र्क है। एक डीबी पावर को अगर नहीं मिलाता, सिर्फ खरीद के बैठता है, तो फिर डीबी पावर के शेयरों में तेज़ी। अगर वो डीबी पावर को अडानी पावर में मिलाता है तो फिर अडानी पावर के शेयरों में तेज़ी। और डीबी पावर के शेयर तो पहले से भी आती है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।